और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से, जहां पत्रकार सिद्दीक कप्पन को यहां जमानत मिल गई है कुछ शर्तों के साथ। क्या कुछ शर्तें लगाई गई हैं, आशीष भार्गव हमारे साथ हैं। आशीष बताएं। मैं क्या करूं, नेट नहीं। जी देखिए, बहुत बड़ी राहत है सिद्दीक कप्पन के लिए। 2 साल से लगभग 23 महीने से वो जेल में थे। 6 अक्टूबर 2020 से आरोप ये था कि हाथरस में जो दलित लड़की की हत्या की गई थी, गैंगरेप किया गया था, वो साजिश के लिए वहां गए थे, पीएफआई से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे यूपी सरकार ने दावे किए थे, बहुत सारे साहित्य मिलने की बात की थी, लेकिन तमाम दावों को, तमाम उनके जो दलीलें थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। चीफ जस्टिस यू ललित की बेंच ने सीधे जमानत दे दी है और कहा है कि जमानत पे कुछ शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त यह है कि 6 हफ्ते तक वो दिल्ली के जंगपुरा पुलिस स्टेशन में के इलाके में रहेगा, हर सोमवार को हाजिरी लगाएगा पुलिस स्टेशन में। इसके बाद वो केरल जा सकता है, यानी अपने घर जा सकते हैं, वहां पर भी हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में, लोकल पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। आज से 3 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश करना होगा सिद्दीक कप्पन को। ट्रायल कोर्ट उनको बेल देगा और शर्तें जो होंगी, पासपोर्ट अपना वो जमा कराएंगे, किसी भी तरीके से अपनी लिबर्टी की, अपनी आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये कहा गया है। और साथ ही साथ कहा गया है कि वो जब भी ट्रायल कोर्ट बुलाएगा, खुद या वकील के जरिए वो पेश होंगे तारीखों पर। बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर बहुत सारे सवाल उठाए कि क्या सिद्दीक कप्पन के पास से कोई विस्फोटक मिला, कोई बारूद मिला, साहित्य जो मिला वो किस तरीके का था। और ये भी सवाल उठाया कि ये जो साहित्य देखने के बाद जो लिटरेचर मिलने का दावा यूपी पुलिस कर रही थी कार से, कि ये जो लिटरेचर है इसमें खतरनाक क्या है, इसमें बुरा क्या है, इसमें डैमेजिंग क्या है, ये तमाम सवाल पूछे। ये भी कहा कि अभी चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए हैं, आरोप तय नहीं हुए हैं, 2 साल हो चुके हैं, कब तक जेल में रखा जाए, ये तमाम बड़े सवाल उठाकर बड़ी राहत दी है। यूपी सरकार के लिए बड़ा झटका है और सिद्दीक कप्पन को जमानत पर रिहा करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। जी एक जो टिप्पणी सबसे बड़ी दिख रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार है। ये किस मामले में उन्होंने ऐसा कहा, उसके आगे पीछे का कुछ वर्णन बता पाएंगे? जी देखिए, लिटरेचर जब पूछा था किस तरह की चीजें मिली हैं सिद्दीक कप्पन की कार से, तो यूपी सरकार की तरफ से महेश जेठमलानी ने बताया था कुछ लिटरेचर मिला है। कपिल सिब्बल जो सब कप्पन की तरफ से थे, उन्होंने सवाल उठाया कि लिटरेचर को देखिए, वो साहित्य में एक चीज ये भी थी कि हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाना है, तो ये सवाल था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसमें डैमेजिंग क्या है, इसमें खतरनाक क्या है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है। तो कहीं ना कहीं प्राइमा फेसाई पहली नज़र में सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि यूपी सरकार की तरफ से पेश किए गए जो सबूत हैं, जो दलीलें हैं, वो ऐसी नहीं है कि उस सिद्दीक कप्पन को जमानत देने से इनकार किया जाए और सीधे तौर पर जमानत दे दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।